बात करते हैं 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। 50 से ज्यादा देशों में 200 से ज्यादा फाइनेंशियल कंपनियों को सर्विस देती है। फिन1, न्यूटीएम, फिनेक्सिया टीएम, पेसे टीएम फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। अब नतीजों की अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में आय की ग्रोथ तो इनकी सपाट रही है। मुनाफा देखा जाए तो 7.5% घटकर 41 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन पे हमने प्रेशर देखा है। नतीजों के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, ग्रोथ में क्या यहां से सुधार दिखेगा, केपेक्स को लेकर कंपनी का कैसा प्लान है, डिमांड कैसी रह सकती है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर और एमडी मिस्टर विष्णु आर दुसाद जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर दुसाद सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तिमाही नतीजों पर ही बात करते हैं। ये जो तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2024 की रही है, टॉप लाइन हमने देखा बिल्कुल सपाट है। क्या कारण रहा है सर इस तरह की परफॉर्मेंस का, और गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यू टर्म्स में क्या आउटलुक है इस वित्त वर्ष के लिए और अगले वित्त वर्ष के लिए? धन्यवाद नेहा, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं आपने। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है ये एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, और यहाँ पर हम जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे ग्राहकों के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस पर है। जैसे सारे के सारे हमारे कस्टमर्स, मतलब सारे के सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे बड़े बड़े कस्टमर्स हमारे दो दशाब्दियों से 25 साल से हमारे साथ चल रहे हैं। तो उसमें हमारा ये रहता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि कोड के फॉर्म में है और साथ ही साथ हमारे लोगों के फॉर्म में है, वो हम बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखें और बहुत अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ करें। तो इसलिए हम क्वार्टर टू क्वार्टर हम कभी भी हमने बात नहीं की है कि हमारी ग्रोथ रहेगी या क्वार्टर टू क्वार्टर हमारा फोकस रहेगा। और इसी के तहत जो आप जो नतीजे देख रहे हैं वो आपको उस नजरिए से देखना होगा। ओके, तो सर वित्त वर्ष के लिहाज से क्या एक्सपेक्टेड, अगर FY25 की ही बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो? देखिए, हम कभी भी हमने मतलब अब हमारा वो नहीं करते हैं, हम लोग बताते नहीं है कि ओके। हमारी क्या ग्रोथ रहेगी, क्योंकि वो हम अननेसरी प्रेशर नहीं बिल्डअप करना चाहते हैं जिसकी वजह से और परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारा पाइपलाइन काफी अच्छी दिखाई दे रही है और सस्टेन्ड ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे हम। ओके, सस्टेन ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे सर। पाइपलाइन पे तो हम आगे बात करेंगे। अच्छा सर, थोड़ा मार्जिन पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने एबिट पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर दिखा है। ऑलमोस्ट 2% का सिक्वेंशली हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। 23.6% से अब 21.6% रजिस्टर हुई है। क्या कारण रहा है सर मार्जिन के फ्रंट पे इस तरह के प्रदर्शन का, और क्या इसमें आप गोइंग फॉरवर्ड सुधार देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये जो पहले मैंने बताया उसी उसी ये इसका कारण वही वही रहा है। हमारे लिए हमारे लोग जो जो हमारे ग्राहकों को सॉल्यूशंस देते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ और उनके लिए डेवलप करते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनका रिटेंशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो भी हमारे खर्चे बढ़े हैं वो उसी दिशा में बढ़े हैं, ओके। और ये हम बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमको साथ में विश्वास यह भी है कि ये जो मार्जिन्स हैं ये बाउंस बैक कर जाएंगे 30% से ऊपर की रेंज में। ओके, ये आप नए वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं जो 30% तक आप जी जाने? जी 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 हाँ, अगले 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 वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं। ओके। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि ये हम वहाँ पहुंचा पाएंगे। ओके, ग्रेट। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आपकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन पोजीशन इस समय क्या स्थिति है सर, इस पर अगर आप अपडेट दे पाते? जी हाँ, हमारे 800 करोड़ के रेंज में है हमारी पाइपलाइन पोजीशन, जिसमें प्रोडक्ट्स का कोई 700 करोड़ का पाइपलाइन है, और बाकी 100 करोड़ के लगभग सर्विसेज की पाइपलाइन है। ओके। और सर इसके एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन सर कब तक होते देख रहे हैं, या फिर ये ऑनगोइंग है? ये ऑनगोइंग है। हमारी कुछ पाइपलाइन होती है जो जो कोई 2 साल तक चलती है, 3 साल तक एग्जीक्यूशन होता है, कहीं कहीं 5 साल में भी होता है एग्जीक्यूशन। तो उस तरह की पाइपलाइन होती है हमारी। अच्छा। अच्छा सर, हम हाल फिलहाल देख रहे हैं बहुत सारी आईटी कंपनीज से जब हमने बातचीत की
तो वो अपने एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे थे कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इस समय कहाँ खड़ा है, क्या स्टेटस है सर आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से कौन कौन सी एआई बेस्ड ऑफरिंग्स हैं और उनकी स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति ये बताइए। देखिए, एआई तो अभी पिछले 5 साल से तो चल ही रहा है। हम्म। मतलब एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में, एक नई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में आ रहा है, और हम लोग भी उसको प्रोएक्टिवली देख रहे हैं, देखते रहे हैं रादर। तो कुछ फंक्शनैलिटी हमने हमारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट में ऑलरेडी डिलीवर की है, जिसमें कि अगर अगर कोई ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन, मतलब ऑफ द ट्रैक जा रही हो, तो वो हमारा एआई इंजन उसको उन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करके वो हाईलाइट करता है यूजर्स को। इस तरह की फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी मार्केट में डिलीवर की है, और हमारे ग्राहकों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। और इसी तरह की कई फंक्शनैलिटियों पर अभी हमारा काम चल रहा है, और जैसे ही वो किसी फॉर्म में आएगा लेंडिंग में, तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। ओके सर, ये आप प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं या इससे जुड़ी कंपनीज के साथ कोई टाई अप हुई है, या कोई पार्टनर या कोई आपको क्लाइंट्स जुड़े हैं? अगर आप ये क्लियर कर पाए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम हाँ। इंटरनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को ओके। हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। ओके, वैलिड पॉइंट सर। अच्छा सर, क्या एक्विजिशन स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर आप कुछ शेयर कर पाते? नहीं, एज ए डिफॉल्ट हमारी एक्विजिशन का हमारा इंक्लिनेशन बहुत कम होता है। ओके। तो एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी जो 800 करोड़ की इस समय कैश पोजीशन है, उसको हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजीज एक्वायर करेंगे। उसके लिए उस दिशा में भी यूज होगी। उदाहरण के तौर पे CI/CD, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। नई मतलब अभी उसको भी 5-10 साल तो हो ही गए, लेकिन ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट इसके नाम से ये टेक्नोलॉजी बनती है, जिसकी वजह से क्वालिटी में बहुत अच्छा इजाफा होता है। ओके। तो हमारी कंपनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसी में हमारा इन्वेस्टमेंट भी और जाएगा। सर, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, अगर आप बता सके, किस तरह का इन्वेस्टमेंट इसके लिए आपने ईयरमार्क कर रखा है? ये कोई 40-50 करोड़ तो चला ही जाएगा। ऑलरेडी हमारा 10-15 करोड़ के रेंज में हो गया होगा, और 40-50 करोड़ और जाएगा। सर, अगर आप बता सके, हमने नोटिस किया कि आपकी जो टॉप लाइन है उसमें यूरोप की तरफ से कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो सर, गोइंग फॉरवर्ड और कौन कौन सी ज्योग्राफीज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आपकी ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है? देखिए, नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा एरिया रहा है जहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा हमारा फोकस नहीं था अभी तक। वहाँ पर हम अभी बहुत स्ट्रांग फोकस लेकर आ रहे हैं, कनाडा में भी और US में भी। और हमें उम्मीद है, हमने अभी असेसमेंट किया है अपने प्रोडक्ट का फिटमेंट वहाँ की रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो हमको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा फिटमेंट है हमारे प्रोडक्ट का वहाँ की मार्केट के लिए भी। और वहाँ पर अभी भी मेन फ्रेम बेस्ड सिस्टम्स चल रहे हैं। ओके। तो उनको रिप्लेस करने की दिशा में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके समय कितना लगेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जी। हमारी इस समय पूरी कोशिश नॉर्थ अमेरिका के सर, यूटिलाइजेशन रेट कंपनी की क्या है, और हायरिंग टारगेट वित्त वर्ष 2025 के लिए क्या लेके चल रहे हैं सर? जहाँ तक यूटिलाइजेशन की बात है, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट कंपनी है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो ज्वाइन करता है इनिशियल ट्रेनिंग वगैरह के बाद, शी और ही इज फंक्शनल। वो उनको मतलब वो काम पर लगे रहते हैं, इसलिए यूटिलाइजेशन हमारी हमेशा ही 100% रही है। और हायरिंग टारगेट क्या है सर, हायरिंग कैसे देख रहे हैं? हाँ, इस समय हम 300 लोगों को हायर करने की सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच दुसाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से न सिर्फ नतीजे बल्कि कंपनी के आगे के भी ग्रोथ प्लान्स की पूरी दिशा और पूरी डिटेल्स दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।